हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। दूसरा अध्याय से दूसरा श्लोक। कुतस्त्वाकस्मरणमीदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्य दुष्टं स्वर्गं कीर्ति कर्मर्जुन। कुतस्त्वाकस्मरणमीदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्य दुष्टं स्वर्गम्य कीर्ति कर्मर्जुन। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कड़मुसा कैसा आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, परम सत्य का बोध है और परम सत्य को तीन अवस्था रहते हैं। हमारे जीवन में तीन अवस्था, जैसे परम सत्य जो है वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जैसे सूर्य के तीन पक्ष होता है, यथा सूर्य का किरण और सूर्य का तेज और सूर्य मंडल। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो तो नव शिक्षा होती है, नवदा शिक्षा कहा जाती है। जो लोग सूर्य का समझता है तो वो कुछ आगे बढ़ा हुआ विद्या को पता चलता है। जो लोग सूर्य लोक में प्रवेश कर चुका है वो उच्चतम ज्ञानी, जो सूर्य लोक का सूर्य मंडल में प्रवेश किया तो उसको उच्चतम ज्ञानी कहलाता है। संस्कृत शब्द यहाँ पे भगवान कौन है? आइए भगवान कौन है हम भगवत गीता से जान कर लेना चाहिए। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हम सर्वस्व प्रभु। हे अर्जुन, मैं तो सबका मालिक हूं, परंतु मेरे के बाद परे कोई भी नहीं आता है। परंतु यहाँ पे कोई लोग रहते हैं कि भगवान को नहीं मानते। गुरु शास्त्र गुरु भगवान को कभी भी नहीं मानते। क्यों? कोई उनका मन माया में कृतदास हो जाता है, तो इसलिए वो भगवान को नहीं मानते। सभी गांव के नगर के किधर भी जाइए, देखिए भगवान से 95% माया का चक्कर में रहते हैं। तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल श्रीला एस भक्तिवेदांत श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल करते हैं। जो नियम को मानता है, नीति नियम को पालन करते हैं, शास्त्र ज्ञान अध्ययन करते हैं, गुरु का नियम को पालन करते हैं, तो वो लोग भगवान को प्रेम करते हैं कि भगवान कृष्ण उनके गोदी में बैठ जाते हैं, भगवान कृष्ण उनको लव करते हैं। जैसे प्रेम कृष्ण प्रेम मिलता है। जो नीति नियम को और ज्ञान को, शास्त्र गुरु ज्ञान को कुछ भी नहीं मानते, तो वो उनके हृदय में भगवान कभी भी विराजमान नहीं होते। देखिए हमारा भारत में गवर्नमेंट सरकार क्या करते हैं, आदमी के लिए ट्रैफिक रखते हैं। इतना गाड़ी हो गया तो हर ट्रैफिक में ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, और ट्रैफिक जब आ जाते हैं ना, वहां पे रेड लाइट सिग्नल देते हैं। जो रेड लाइट जो सिग्नल देते हैं, किसके लिए? रेड किसके लिए? डेंजर। जो रेड सिग्नल जो दे दिया वो डेंजर है। सभी को पता चलता है मैं ये रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो मेरे को पूरा विपद, एक्सीडेंट आ जाएगा। एक्सीडेंट हो सकता है मैं रेड लाइट क्रॉस करने से। तो इसीलिए हर ट्रैफिक में रेड लाइट रखा है, ग्रीन लाइट रखा है जाने के लिए।
तो रेड लाइट सिग्नल देने के बाद आदमी लोग क्या करते हैं, गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं। परंतु कुत्ता तो चलते रहता है, वो उसको पता नहीं है वो रेड लाइट क्या है, उसकी ग्रीन लाइट क्या है। कुत्ता तो चलेगा, और कुत्ता के लिए कोई भी नीति नियम नहीं है। पशु पक्षी के लिए कोई भी नीति नियम नहीं है। इसलिए मनुष्य के लिए नीति नियम पालन करना चाहिए। जैसे ही हमारा जो भारत संविधान से हमारा सरकार जो ऐसे ही हमको नीति नियम दिया है, सिग्नल देख के हम गाड़ी चलाना है, ठीक है। ऐसे ही हम भगवत संविधान से भगवत गीता को नीति नियम पालन करना चाहिए। गुरु वैष्णव के परंपरा से आके हम गीता भागवतम श्रवण करना चाहिए। क्या है नीति नियम, ये सनातन धर्म क्या है, और सनातन धर्म से हम पालन करना चाहिए नीति नियम, तब हम मनुष्य जन्म का सार्थक होगा। तो भगवान हम पता होना चाहिए भगवान कौन है। संस्कृत शब्द है भगवान, और भगवान की व्याख्या कौन कर रहे हैं, व्यासदेव के पिता पराशर मुनि। पराशर मुनि कहते हैं समस्त धन, समस्त शक्ति, समस्त ऐश्वर्य, जो कि सौंदर्य जीव, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग का जो युक्त है, वो है परम पुरुष भगवान। और सभी देवता भी है, यहाँ पे भी मर्त्यलोक में भी कोई आदमी मानव देवता देवता बन के बैठ जाते हैं। मैं भी देवता हूँ, मैं भी भगवान हूँ, मेरे को पूजा करें। ऐसे ही कभी मानव करते हैं, परंतु ये अच्छा नहीं, ये वो भगवान कभी नहीं हो सकता। तो भगवान ये मर्त्यलोकों पर के स्वर्गलोक में जाएं तो वहां पे भी भगवान 33 कोटि देवता भी वहां पे रहते हैं। तो स्वर्ग में देवता, देवलोक में देवता रहते हैं। हर देवताओं को पूछा जाए आपके माध्यम से कोई भगवान है ऐसे वो भी कहीं सभी बोलेंगे कि भगवान तो एक ही है, जिसका पास ऐश्वर्य पूर्ण ज्ञान सच्चिदानंद गोविंद चिन्मय करना सर्व कारण वो है भगवान श्री कृष्ण। जो हमारे ऊपर वो वैकुंठ धाम से ब्रह्म वहां पे विराजमान करते हैं, भगवत धाम। तो एकमात्र कृष्ण ही ऐसे ही दावा कर सकते हैं, अन्य दूसरा कोई भी नहीं कर सकते। ये क्योंकि वो है भगवान। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र या कोई भी देवता कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म संगीता से ब्रह्मा स्तुति करते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद गोविंद अनादिर्यादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा स्तुति करते हैं भगवान कृष्ण को। तो ये प्रथम स्कंद भागवतम तृतीय अध्याय में भी कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराण से प्रथम स्कंद भागवतम तृतीय अध्याय से कहा गया है, एते चांश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुल लोकम मोढ़यंती जुगे जुगे। भगवान तो श्री कृष्ण जन रही है, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए हर मानव समाज को ज्ञान होना चाहिए। परंतु कैसे ज्ञान होगा, कैसे ज्ञान होगा, भगवान कौन है, भगवत गीता पढ़ने से ही हमको ज्ञान मिलेगा। सनातन धर्म का प्रतीक है, सनातन धर्म का पहला ग्रंथ जो कि श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता हम नहीं पढ़ के बोलेंगे जो मैं भगवान हूं। जैसे ही महाभारत में पौंड्र, द्वारिका में भगवान कृष्ण रहते हैं और पौंड्र के भी बोलते कि मैं भी कृष्ण हूं, और कृष्ण जैसे मुकुट पहना वैसे,
अष्टपाटवंशी को भी पौंड्रिक भी रख दिया और पौंड्रिक राजमहल थोड़ा अच्छे से बना दिया और सारे सारे सब नौकरानी रख दिया, सेवक रख दिया, तो क्या वो कृष्ण हो सकता है? पौंड्रिक कभी भी कृष्ण नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही संसार में जो मानव बोलते कि मैं भगवान हूं, वो भगवान नहीं हो सकते। बस सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि भगवान का संपत्ति को लेके वो मालिक बनता है कि मैं भगवान, तो वो कभी भी भगवान नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ा चोर है और भगवान का नौकर भी नहीं हो सकता। ऐसे आदमी ऐसे मानव भगवान को जो अंगूठी दिखाता है तो वो भगवान का कभी सेवक नहीं बन सकता। तो इसलिए भगवान किसको प्रेम करते हैं? भगवान कहते हैं मेरा भक्त को जो प्रेम करते हैं तब मैं उनके आभारी हो जाता हूँ। तो इसलिए भगवान उनके हृदय में विराजमान होता है। जो भक्त को, वैष्णव को प्रेम करते हैं, जो भक्त भगवान का नाम गुण कीर्तन करते हैं, उनको मैं प्रेम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये था सारा दुनिया में, ये दुनिया क्या, सारा 14 ब्रह्मांड से एक मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्णचंद्र। हरि बोल।